चलो फाइनली मैंने मन बना लिया कि मैं अपना कहानियों का पिटारा खोलूँ, अपने इमेजिनरी स्टोरीज़ हो कि अपने रियल लाइफ स्टोरीज़ हो, उनमें से कुछ कहानियाँ मैं रिकॉर्ड करूँ वॉइस पे और अपलोड करूँ आप लोग के लिए। सो मैं एक एक कहानी है मेरा बहुत ही फेवरेट, मेरा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे वो कहानी। जब भी सोचता हूँ वो सब चीज़ों के बारे में तो बहुत ही इमोशनल सा हो जाता हूँ। आज उन सब चीज़ों से मैं उभर के आ चुका हूँ बाहर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल पे बैठी हुई है, जो जो मैंने सही अकेले में सही है, जो चीज़ें मैंने अकेले में गुजारी है। सो उनमें से एक है एक प्लेट की कहानी जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। तो ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है मेरे बचपन की, कि एक बारी मेरे बड़े पापा ने हम जॉइंट फैमिली थे, जॉइंट फैमिली था हमारा। तो वहाँ पे हम बहुत सारे बच्चे थे घर पे। तो बड़े पापा ने कहीं से पता नहीं एक फाइबर की प्लेट लेके आए थे। तो उससे पहले हम लोग सब वो जो नॉर्मल स्टील के प्लेट्स नहीं आते, स्टील के या फिर जो भी मुझे उस चीज़ को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, उसमें खाना खाते थे, थालियों में खाना खाते थे। तो तब कुछ नया ट्रेंड चला था एंड वो कांच के कुछ प्लेट्स आए थे घर पे तो वो कुछ बच्चों के लिए आए थे। तो 4 आए थे, तो बाकी हम घर पे जो बाकी 4 बच्चे थे उनको दे दिया गया, मुझे और मेरे भाई को नहीं दिया गया। तो नॉर्मल था। तो पता नहीं क्यों मन में ऐसा बैठ गया कि वो वक्त पे कि जो अमीर बच्चे होते हैं जो लोग कांच के प्लेट में खाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो स्टील के प्लेट में खाते हैं। तो वो चीज़ मन में बैठ गया था। भले हम लोग जॉइंट फैमिली थे, सब कुछ था, बड़े पापा हम लोग का बिजनेस वगैरह भी सब कुछ सेम ही था, बट पता नहीं क्यों ऐसा मन में बिठ गया था। बट बाद में भले ही पापा हमारे लिए प्लेट्स लेके आ गए थे, बट पता नहीं क्यों बहुत ही बचपन वाली बात थी, बहुत ही बचकाने वाली बात थी। बट क्या करें, वो चीज़ बैठ गई थी, बहुत ही छोटे उम्र में बैठ गई थी। और जब भी कुछ चीज़ें जब भी छोटे उम्र में बैठ जाती है ना, तो वो निकलती नहीं है। तो तो हम जब बड़े हुए धीरे धीरे एंड घर घर पे सब कुछ बहुत अच्छा था, बट उसके बाद मेरे और मेरे पापा के बीच में कुछ बनी नहीं, कुछ ठीक ठाक। एंड और एक पल ऐसा आया कि मुझे घर से निकलना पड़ा। पापा ने कहा कि तू अपना रास्ता खुद चुन ले, तुझे अपना रास्ता खुद देखना पड़ेगा एंड तेरी मेरे बीच में कुछ बन नहीं रही। तो मैंने भी डिसाइड, मैं भी था गुस्से वाला, पापा के जैसे ही था तो मैंने भी डिसाइड कर लिया चलो ठीक है, पापा ही चाहते हैं तो फिर छोड़ देते हैं घर, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे कहीं और। तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मैं तो इसको बहुत ही नॉर्मल करके बता दे रहा हूँ कि घर छोड़ दे, बट बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। अगर हो सके तो हिम्मत आई है मेरे अंदर, तो मैं ज़रूर एक ना एक दिन अपने ज़िंदगी के उस सब चीज़ों को भी मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप लोग के सामने लाऊंगा। बट क्या होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में, हाँ, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं सही था, मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं एंड पर जो चीज़ें मैंने सही है, जो अगर मैं अपनी कहानी बताने जाऊँ तो मुझे बहुत लोगों को गलत ठहराना पड़ेगा, मुझे बहुत लोगों का बारे में बोलना पड़ेगा जहाँ मैं नहीं सह पाऊँगा कि मैं अपने अपनों के बारे में कुछ बुरा कह पाऊँ। इसलिए मैं कभी इन कहानियों में अपना नाम नहीं लाऊंगा, इन कहानियों में अपने किरदारों का नाम नहीं लाऊंगा, अपने फैमिली में किसी का भी नाम नहीं लाऊंगा। बट बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है ऐसे कहानियाँ लिखना, बोलना, तो इसीलिए मैं बस ये चीज़ कर रहा हूँ। सो तो बात कुछ यूँ हुई कि घर से निकलना पड़ा। तो मैं गया उस दिन शाम को, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था घर में एंड कुछ पैसे मेरे पास बचे थे, बहुत कम पैसे बचे थे, बट मैंने मन बना लिया था कि मैं घर छोड़ दूँगा। तो वो कुछ पैसे मैं बचा के मैं गया अपने एक फ्रेंड के पास, मैंने उसको बोला कि यार मुझे कल की टिकट चाहिए एंड तो मैंने टिकट करवाई एंड फिर भी उसके बाद मेरे पास बहुत कम पैसे बच गए थे। तो फिर भी मेरे पास कुछ 2000 कुछ पैसे कुछ बचे थे। तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ चलो ठीक है, जो है सो है, अभी इसी में चलना पड़ेगा, इसी में चलना पड़ेगा। तो पहली बार घर से अलग हो रहा था, पहली बार मतलब बाहर कदम रखने वाला था मैं। तो डर बहुत था बट हिम्मत थी कि मैं जी लूँगा, मैं कर लूँगा, क्योंकि जो मोहब्बत एक बच्चे को मिलनी चाहिए अपने खुद के घर से, खुद के माँ बाप से, वो शायद मुझे नहीं मिल रही थी। सो हिम्मत थी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, संभाल लूँगा अपने आप को।
तो वो रात मेरी आखिरी रात मुझे अभी भी याद है। मैं लेटा हुआ था ऐसे ज़मीन पे और ऐसे देख रहा हूँ पंखा घूम रहा है एकदम धीमे धीमे और मैं सोचा चलो ठीक है बैग पैक कर लेते हैं, नेक्स्ट डे निकलना था। तो बैग वैग पैक किया, तो सारे जितने कपड़े थे मेरे पास वो सब चीज़ें मैंने पैक करी। एंड उसके बाद जब ख्याल आया ना खाना कहाँ खाऊंगा मैं आके, तो अंदर बहुत एक डर सी आ गई मुझे। बहुत मैं डर गया कि यार क्या होगा, क्योंकि मतलब मैं जता नहीं पाऊँ कि उस वक्त मुझे मेरे अंदर कितना एक डर सा छाया जब मैं ऐसा सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा अगर मुझे खाना पीना मिला नहीं, क्योंकि तब मेरी उम्र बहुत कम थी, शायद मैं कुछ 16 साल का था वो वक्त पे। एंड बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। मैं अलग स्टेट जा रहा हूँ एंड वहाँ पे कैसा हाल होगा, वहाँ पे कैसे लोग होंगे। जॉब तो मुझे मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे कैसे रूम होंगे, वहाँ कैसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, मुझे खाने पीने के लिए कैसा होगा। तो मैं डिसाइड किया कि मैं चोरी करूँगा घर से कुछ। तो मैं गया, हमारे घर में एक रूम था जहाँ पे बर्तन वगैरह रखते थे तो मैं वो रूम गया एंड वहाँ गया उसके अंदर। तो ऑलरेडी मेरे पापा ने मुझे बोल रखा कि तू घर से कुछ भी लेके नहीं जाएगा, तू जा अपनी ज़िंदगी जी वैसे। तो मैं गया वो कमरे में एंड अपना वो सबसे फेवरेट जो प्लेट था जो मेरे पापा ने मुझे तोहफे में दिया था, मैंने वो उठा लिया उठाया नहीं बोल सकते, अगर पापा ने मना किया कि उन वो घर से अगर कोई भी चीज़ का मुझे हक नहीं है तो ऑब्वियसली मैंने चुराया है तो मैंने उस दिन अपने घर से एक प्लेट चुराई लेके आया, उसको अच्छे से पैक किया क्योंकि वो कांच का प्लेट था। एंड अच्छे से पैक किया, अपने बैग के अंदर भरा। एंड ताकि मुझे गरीब वाली फील ना हो, पता नहीं क्यों बचपन में वो चीज़ बैठ गई थी, पर बस क्योंकि हाथ में पैसे नहीं थे तो बस एक गरीबों वाली फील ना हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, उस चीज़ का फील ना हो करके मैंने उस दिन वो प्लेट चुराई, वो बैग में रखी मैंने। एंड अगले दिन शाम को मैंने अपना शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे वो प्लेट का इस्तेमाल कभी नहीं करना पड़ा। मैं आया, मुझे बहुत अच्छा घर मिला रहने के लिए, बहुत अच्छे साथी मिले मेरे साथ रहने के लिए, बहुत अच्छे कंपनी में मुझे जॉब मिली, यहाँ सेटल हुआ। आज भी मेरे बैग में वो प्लेट पड़ा हुआ है। तो मेरा उसके बाद 2-3 जगह ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद भी मैं भले बाकी कोई भी सामान नहीं लेता हूँ, बट मैं अपने प्लेट को बहुत मोहब्बत से मैं रख देता हूँ अपने बैग में जब भी मेरा ट्रांसफ़र होता है। जिस दिन अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ एंड अभी तक मैंने अपना खुद का घर बनाया नहीं है, ज़रूर बनाऊँगा, बहुत जल्द बनाऊँगा। पर जिस दिन मैं अपना घर बनाऊँगा मैं वो प्लेट को मैं ज़रूर कहीं पे शोकेस में ऐसे लगाऊँगा। बहुत बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरे। सो ये मेरा प्लेट वाली कहानी पता नहीं कैसा है, बस जो है इतना ही है।